अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे आप लोग। आज मेरे साथ अनीस इस्माइल हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के एक्सपर्ट मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड है कि हमें ऑनलाइन अर्निंग अगर करनी है तो हमें किस फील्ड में आना चाहिए और किस उम्र में हमने एंटर होना चाहिए। तो मेरे जो रिव्यूज़ है वो तो आप लोग सुनते रहते होंगे, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड। आज हम अनीस भाई से भी कुछ डिस्कशन करना चाहेंगे। जी अनीस भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अनीस भाई कुछ बताएं हमारे व्यूअर्स को कि जैसा कि आपने सवाल किया कि किस एज में जो है डिजिटल मार्केटिंग में आना चाहिए। तो डिजिटल मार्केटिंग में आने के लिए बेसिकली एज लिमिटेशन नहीं है, आप किसी भी एज में आ सकते हैं। लेकिन जो स्कोपिंग और आइडियल एज होती है वो आफ्टर मैट्रिक होती है। आफ्टर मैट्रिक में जो है बच्चा इतना मैच्योर हो चुका होता है कि उसको चीज़ें अच्छे से समझ में आने लगती हैं और उसको अपना एक गोल स्कोप सेट कर लेना चाहिए इस एज में। और जो इस एज के अंदर अपना गोल स्कोप सेट नहीं कर सकता तो फिर वो आगे चल के फिर वो डामाडोल होता रहता है। तो मैट्रिक अनीस भाई, सॉरी बात काट रहा हूँ आपकी, अपना मैट्रिक तो समझ लें कि बहुत ही गोल्डन टाइम हो गया, सुनहरा टाइम हो गया आपका कुछ बनने के लिए और किसी फील्ड को सिलेक्ट करने के लिए। अगर मैट्रिक से ही हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं तो आफ्टर इंटर या ग्रेजुएशन के बाद हम उस चीज़ के एक्सपर्ट बन चुके होंगे 8-10 सालों में। जी ठीक है, तो मतलब सिर्फ मैट्रिक नहीं, अगर इंटर, अगर कुछ लोग लेट भी हो गए, यानी कि अब जैसे कि सुनने वाले तो बहुत सारे होंगे, देखने वाले भी बहुत सारे होंगे, तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो हो सकता है इस वक्त 7th क्लास में हो, कुछ हो सकता है कि मैट्रिक कर चुके हो या कर रहे हो, कुछ हो सकता है कि जो यूनिवर्सिटी में हो या इंटर में हो। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैट्रिक के टाइम ही हम कोई फील्ड चूज कर सकते हैं, उससे आगे जाकर भी हम फील्ड चूज कर सकते हैं। जी बिल्कुल, फील्ड आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इब्तिदान अर्ज किया कि इसमें एज लिमिटेशन नहीं है, आप किसी भी एज में इस फील्ड को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी ख़ास बात यह है कि इसकी जिस बंदे में ओनरशिपनेस है, अब मिल्कियत मिजाज है, तो वो सबसे पहले इस फील्ड को चूज़ करे, क्योंकि ये वो वाहिद फील्ड है जिसके अंदर आप अपना ओन बिजनेस सेट कर सकते हैं और बहुत लो कॉस्ट के ऊपर। दूसरी मेन वजह यह है कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आगे बहुत ज़्यादा स्कोप है। ऑनलाइन अर्निंग इसी से ही होती है। वेबसाइट किस तरीके से डेवलप करते हैं, रैंकिंग कैसे चेक करते हैं, किस तरीके से हम अपने कीवर्ड को ऊपर रैंकिंग में लेके आते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर किस तरीके से हमारे रैंकिंग होती है। इसमें मैं एक छोटी सी चीज़ और ऐड करता हूँ। अभी अनीस ने बताया कि लाइक हम डिजिटल मार्केटिंग का बड़ा स्कोप है, उसके अंदर हम लोग बहुत अर्निंग वगैरह कर सकते हैं। और देखिए इसमें इसका स्कोप क्यों है, ये थोड़ा सा मैं और इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए हम प्रोडक्ट बनाने वाले बहुत सारे हैं। आपने कोई भी चीज़ खरीदनी है, परचेज करनी है, आप दुकान पे जाएं और आप परचेज कर लें। आप सोचेंगे यार आपने जो है ना वो कपड़ों का कारोबार स्टार्ट करना है, आप गए मार्केट, आपने बल्क में 100-150 आपने ड्रेसेस परचेज कर लिया। परचेज करते तो बहुत आसान है, आपने पैसे दिए और आपने माल खरीद लिया। लेकिन इसको बेचना कैसे, असल चीज़ ये बेचने का हुनर। तो जिस तरीके से डिफरेंट कंपनीज अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए सेल्समैन या बुकर हायर करती हैं और वो डिफरेंट शॉप्स पर जाते हैं और ऑर्डर्स वगैरह लेते हैं, जो एक बहुत ही देसी पैटर्न है। आप लोग रोज़मर्रा के मामले में देखते होंगे कि लाइक मेडिकल स्टोर पे एक बुकर आता है, वो पूरा ऑर्डर लेता है और चले आता है, गाड़ी आती है, माल उतार देती है। इस तरह जो राशन की दुकानें होती हैं, परचून की दुकानें होती हैं, उसके ऊपर एक सेल्समैन आता है, वो अपनी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करता है, देन सेल्स जनरेट करता है, उस पर उसका कमीशन होता है प्लस सैलरी होती है। लेकिन इसके अंदर क्या है भाई कि जो बंदा है सेल्समैन है, उसने हर दुकान पे जाना है, दुकानदार को अपनी प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करना है, एफर्ट्स हो रही है, उसकी फिजिकली अपीयरेंस बहुत ज़्यादा है कि अगर वो जा रहा है, उसकी गाड़ी पंचर हो जाती है तो वो आगे नहीं जा पाएगा। ठीक है, उसका टाइम वहाँ पर लग रहा है। लेकिन अगर किसी दिन वो नहीं पहुँच पाया वो टाइम पर, या उसने छुट्टी कर ली, या उसने कहीं घूमने जाना है, उसके घर में कोई इवेंट है जिसकी वजह से वो जॉब को ज्वाइन नहीं कर सका, तो अगर उसके पास छुट्टियाँ हैं तो ठीक है, लेकिन अगर उसकी छुट्टियाँ नहीं है तो उसकी सैलरी कटेगी। ऑनलाइन काम के अंदर सबसे बड़ी मज़ेदारी ये है कि
हमारी फिजिकली अपीयरेंस एक तो बहुत ज़्यादा कम से कम हो जाती है हमारी फिजिकली अपीयरेंस। मैंने घर से निकल के मैंने कहीं शॉप्स पे नहीं जाना, मैंने किसी से फिजिकली ऑर्डर्स बुक नहीं करने, मैंने किसी को ऐसे वहाँ खड़े होकर अपनी प्रोडक्ट को एक्सप्लेन नहीं करना। हाँ, मेरी एक वेबसाइट ज़रूर होगी, उस वेबसाइट के ऊपर मेरी सारी प्रोडक्ट्स अपलोड होंगी और अपनी वेबसाइट पे मैं मार्केटिंग करूँगा। यूँ समझ लें कि ऐसा हम एज अ डिजिटल सेल्समैन हम कह सकते हैं उसको, अगर हम उसको देसी बिल्कुल आसान अल्फाज में अगर हम समझाने की कोशिश करें। ये नहीं भाई। जी बिल्कुल नदीम भाई ने बिल्कुल सही कहा। इसी तरीके से जैसे आपको एक छोटी सी एक मिसाल दूँ मैं, बहुत टाइम पहले जो है जब फ़ोन ईजाद नहीं हुए थे तो हम कोई भी खबर सुनते थे, तो खबर सुनने के बाद हमें उनसे मिलने के लिए जाना पड़ता था, काफ़ी डिस्टेंस तय करना पड़ता था। फिर जैसे जैसे वक्त ने तरक्की की, मोबाइल फ़ोन्स आ गए, मोबाइल फ़ोन के ऊपर हम 1 मिनट में कॉल कर लेते हैं और उनकी खैर खैरियत मालूम कर लेते हैं। लाइक इसी तरीके से आप अपनी प्रोडक्ट को जैसे कि आपको ऑनलाइन के ऊपर सेल आउट कर रहे होते हैं, आप ऑन द सेल करने का प्रोसेस ये होता है कि आप उसको ऑनलाइन शो कर देते हैं, जिसने परचेज करना होता है वो परचेज कर लेता है, आपने जाके रिक्वेस्ट नहीं करनी होती है, जिसको चीज़ पसंद आती है वो सेलेक्ट कर लेता है और आपकी सेल शुरू हो जाती है। इसी तरीके से ये बहुत आसान प्रोसेस हो गया। बिल्कुल सही कहा नील भाई ने। तो आज की डिस्कशन को हम शॉर्ट रखते हैं, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर और डिफरेंट लोगों से मेरी कोशिश होगी कि मैं बुलाऊं और उनके जो व्यूज़ हैं, उनके जो रिव्यूज़ हैं, उनकी जो सोच है, उनकी जो स्किल्स हैं, उनकी जो एक्सपर्टीज़ हैं, उससे आप लोगों को मैक्सिमम फ़ायदा हो। तो मेरे पास एक और बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं आसिफ भाई, जो कि गेस्ट पोस्टिंग के मास्टर हैं, बहुत ज़बरदस्त गेस्ट पोस्टिंग का वो काम करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आसिफ भाई से आप लोगों की मुलाकात करवाऊँ। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। साथ में जो भी हमारी डिस्कशन हुई है इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो, कुछ आप पूछना चाहते हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।